नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जैसे ही कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही कुछ फर्जी किसान नेता एक्टिव होना शुरू हो गए। एसकेएम ने एक मीटिंग की, यानी संयुक्त किसान मोर्चे ने एक मीटिंग करके और ये घोषणा कर दी कि अगस्त महीने में हम पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे और केंद्र की सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो एमएसपी पर गारंटी के लिए कानून बनाए। इसी तरह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करें और इतना ही नहीं, इसके बारे में यह भी कहा गया कि C2 का फॉर्मूला 50% वाला वो भी लागू हो। अब इन सब बातों को देखते हुए ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि इस सब के पीछे राजनीतिक दल और वो भी विपक्षी पार्टी और खास तौर पे कांग्रेस है। क्योंकि अब जो ये संयुक्त किसान मोर्चे के नेता हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू की है और इस चिट्ठी लिखने में वो एक प्राइवेट बिल लाने की बात कर रहे हैं और उसमें राहुल गांधी से मदद मांगी गई है। राहुल गांधी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं और अब इन नेताओं ने राहुल गांधी से मदद मांगते हुए ये कहा है कि आप हमारी मदद करें, इसके लिए एक प्राइवेट बिल लाएं और इस बिल पर वोटिंग की भी बात करें। और जब वोटिंग होगी तो हम ये देखेंगे कि जो नेता हैं, यानी एनडीए के भी जो घटक दल हैं, वो किधर जाते हैं, किसके पक्ष में वोट करते हैं, और इससे हम उन नेताओं को एक्सपोज करेंगे। एनडीए में आपस में फूट डालने के लिए इस तरह की बातें करने के ये एक षड्यंत्र का अभी फिलहाल खुलासा ये हो गया कि इन लोगों ने जो चिट्ठियां लिखी हैं, आप सोचें कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक भी सांसद को ये संयुक्त किसान मोर्चे ने इस बात को लेकर चिट्ठी नहीं लिखी, जबकि जो एनडीए के घटक दल हैं जैसे कि जेडीयू है, उनके सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी है, टीडीपी है, उनके घटक दलों को चिट्ठी लिखी है, जयंत चौधरी का जो आरएलडी है उसको चिट्ठी लिखी है। और इस तरह से इन्होंने एनडीए से समर्थन मांगना शुरू कर दिया और अब उनसे सहमति भी ली जा रही है। नेता लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, यानी ये इस बात को लेकर के ये दिखाना चाहते हैं कि किसान के मुद्दे पर कौन साथ है और कौन विपक्ष में है। हालांकि इस पर एक्सपर्ट की राय पहले ही आ चुकी है कि यदि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को केंद्र सरकार या कोई भी सरकार लागू करती है, एमएसपी पर जो गारंटी देने की बात ये कर रहे हैं, यदि इस पर कानून बनता है तो देश के अंदर इसको लेकर के महंगाई बढ़ेगी और इसमें अव्यवस्था फैलेगी। देश का बजट उतना नहीं है, सारा बजट जो है विकास के काम में जो अभी लग रहा है उसमें से बड़ा हिस्सा इस एमएसपी के लिए देना पड़ेगा। और फिर मांग एमएसपी पर जो अभी फसल हैं, 28 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, फिर बाकी लोग कहेंगे फलों पे क्यों ना दी जाए, फिर सब्जी पर क्यों ना दी जाए, और इस तरह से इस बहस का कभी कोई अंत नहीं है। और इसीलिए सरकार ने अभी तक इस पर, मोदी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन इसी बात को ये संयुक्त किसान मोर्चे के नेता जानते हैं और ये पहले दिन से सबको दिख रहा है कि इस सब के पीछे विपक्षी पार्टियां हैं, इस सब के पीछे कांग्रेस है, इस सब के पीछे आम आदमी पार्टी है। और अब हरियाणा का चुनाव आ रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और इसी को देखते हुए ये सब मुद्दों को दोबारा बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की भी 10 जो सीट हैं विधानसभा की, उस पर उपचुनाव है, यानी चुनाव का मुद्दा बने, चुनाव में किसानों को भड़काया जा सके, उनको ये बताया जा सके कि जो मोदी सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, भाई किसानों के ऊपर वहीं अत्याचार हो रहा है। आप सोचिए, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, क्या जो किसान हैं उन राज्यों में खुशहाल हैं? बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो क्या पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की जो सरकार है उससे सभी किसान खुश हैं? उत्तर है नहीं। जहां तमिलनाडु में आप देखें कि वहां तो कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, और इस तरह से जहां जहां केरल हो गया वहां कम्युनिस्टों की सरकार है, वहां क्या किसान खुश हैं? लेकिन सब के सब दिल्ली आएंगे, केंद्र सरकार से मांग करेंगे और सबका जो ध्यान है वो फोकस कहां करेंगे? बस मोदी विरोध में। और इतना ही नहीं है कि ये किसान आंदोलन है, किसानों की बात है, उतना भर नहीं है। इसमें हमने पिछले आंदोलनों में देखा है कि किस तरह से राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। इसमें कुछ वो भी एनजीओ के लोग जुड़ते हैं जो हमेशा देश की प्रगति में बाधक हैं, और यही लोग इनडायरेक्टली इन आंदोलनों को फंडिंग कर रहे हैं। क्योंकि मेधा पाटेकर को आपने देखा, जो बांध को रुकवाती है, जो तरक्की रुकवाती है, और जो एनजीओ की फंडिंग उसकी विदेशों से हो रही थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने भी उनको सजा बोल दी है, वो लोग क्यों इसमें एक्टिव हैं? क्योंकि भारत विकसित हो, भारत विकास करे, बहुत सारे लोगों को दिक्कत है और इसीलिए वो चाहते ही नहीं है।
वो चाहते हैं कि भारत का एक मोटा बजट जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा खर्च हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये चाहते नहीं है। ये चाहते नहीं है कि हमारी सेना के पास राफेल हो, हमारी सेना के पास अत्याधुनिक हथियार हो। इनको अच्छा नहीं लग रहा और इसीलिए ये वो कल्चर इस देश में पैदा करना चाहते हैं जो विपक्षी पार्टियों का एजेंडा दिखाई दे रहा है। फ्री की रेवड़ियां बांटो, राज्य को कंगाल कर दो। आज हालात ये हैं कि जहां जहां इंडिया गठबंधन की सरकार हैं, आप देख लीजिए, हिमाचल में फ्री की रेवड़ी बांट दी, पंजाब में फ्री की रेवड़ियां बांट दी। इसी तरह अभी कर्नाटक से खबर आई कि वहां भी सरकार के ऊपर इतना कर्जा हो चुका है कि वो कर्जा 5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा अगर इसी तरह योजना चलती रही। पहले से 5 लाख करोड़ है, एक और 5 लाख करोड़ और हो जाएगा। लेकिन इनको चिंता नहीं है, सड़कें बने ना बने, अस्पताल बने या ना बने, स्कूल देश में बने या ना बने, लेकिन इनको लगता है कि इस तरह के मांग को रखकर हम इस देश को कंगाल करें। ये चाहते हैं केंद्र इस पर कानून बना दे। अब मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरठ में, उत्तर प्रदेश में मेरा घर है, मेरा गांव है। ऐसा नहीं है कि किसान की दिक्कतें नहीं हैं, निश्चित रूप से हैं, लेकिन जिस तरह से ये मनवाने की कोशिशें हैं, और ख़ास तौर पे अब जबकि पहली सरकारों की अपेक्षा में जो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार है, उसने एमएसपी पर जो किसानों की फसल की खरीद की है वो पहली सरकारों की तुलना में लगभग 3 गुना है। पहले कभी इतना अनाज या धान की फसल केंद्र सरकार ने नहीं खरीदी और ना ऐसे रेट दिए। सरकार की कोशिश है कि वो किसानों को किस तरह से लाभ दे सकती है। और इसीलिए अब बजट में भी हमने चर्चा सुनी है कि बजट में जो अभी तक 3 किस्त दी गई 2-2 हज़ार रुपए की सम्मान निधि किसानों को, सरकार उसको जो है क्या करने जा रही है, वो अब 12 करने जा रही है। यानी 3 के बजाय अभी जो 6,000 होते थे 3 किस्तों में जा रहे थे, वो 12,000 हो जाएंगे। हर महीने 1,000 रुपया प्रत्येक किसान को जाएगा, ऐसा अभी सुनने में आ रहा है। यानी केंद्र सरकार पहले से कोशिश में है कि जो गरीब किसान हैं उनकी हम किस तरह से मदद करें। केंद्र सरकार ये देख रही है कि जो गरीब किसान हैं उनको फ्री में आवास दिए जा रहे हैं, उनका फ्री में इलाज हो, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनके परिवार में पक्की छत हो इसका ध्यान रखा जा रहा है, शौचालय उनके पास हो, और जो भी फैसिलिटी है इसके साथ साथ गांव में भी अनाज फ्री में बंट रहा है गरीबों के लिए। लेकिन एमएसपी पर गारंटी हो ताकि जो मंडी के व्यापारी हैं, जो मंडी के दलाल हैं, वो माला माल हों, ये वही चाहते हैं। अब इसमें कांग्रेस क्या कदम उठाती है ये तो देखने की बात होगी, लेकिन ये जो नेता हैं इनका रुख, और ये जो किसान नेता हैं इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया। अभी जो खबर आई है वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के जो सांसद हैं उज्जवल रमन सिंह, इनसे मुलाकात करी है, कौशाम्बी में पुष्पेंद्र सरोज हैं, इनसे मुलाकात करी है, और कुल मिलाकर के इस मुलाकातों में प्राइवेट बिल लाने की तैयारी ये अब की जा रही है इंडी गठबंधन की तरफ से, और इसमें राहुल गांधी अब किसानों के अगवा बनेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। यह आंदोलन फिर से एक बार दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये पहले से अंदाजा था, लेकिन इस बार पूरे देश की एक आवाज है, भाई चुनाव तो साल में कभी ना कभी कहीं ना कहीं होते रहते हैं, अब ये चुनाव आते रहेंगे और ये अराजकता देश में फैलती रहेगी। कोई ये नहीं कहता कि ये जो किसानों के वेश में लोग आ रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसके अंदर आम किसान पिसे, लेकिन इस देश में अब ये जरूरत है कि जो किसानों के वेश में राजनीतिक दलों के नेता अपने लोगों को भेज रहे हैं और सड़कों पर अराजकता करते हैं, सड़कों को घेर लेते हैं, पब्लिक परेशान होती है। अभी भी आप देखिए शंभू बॉर्डर पर लगभग 6 महीने तो हो गया, उस धरने प्रदर्शन से करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है NHAI को, लेकिन इससे किसी को परवाह नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये तो चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले, देश कंगाल हो जाए। ये फिर से एक बार इसी तरह का प्रयास कर रहे हैं। इनकी कोशिश फिर से यही है कि दिल्ली को पिछली बार की तरह घेरा जाए। अगर दिल्ली पुलिस या केंद्रीय सुरक्षा बल इनके खिलाफ बल प्रयोग करें तो एक एजेंडा सेट करें कि मोदी किसान विरोधी, और इस एजेंडे का हल हमें कुछ होता दिख नहीं रहा। पिछली बार भी इनको लग रहा था कि किस तरह से हमने 3 कृषि बिल वापसी करा दिए। इस बार जो धरना प्रदर्शन करेंगे, इनको लगता है कि इस बार एमएसपी पर केंद्र सरकार को घेरेंगे। सरकार एमएसपी पर गारंटी देगी नहीं, और फिर हम जब जिन राज्यों में चुनाव है वहां घूम घूम कर लोगों को कहेंगे, देखो भाई मोदी तो किसान विरोधी है,
और इसलिए मोदी को हराने के लिए ये जो किसानों की टोली है, ये असली में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये सब कार्यकर्ता कुर्ता पहन पहन के, वेश बदल बदल के, अब ये जो है अपनी पहचान बदल बदल के आंदोलनों में बैठते हैं। ये पुराना ट्रेंड हमने देखा है। केंद्र सरकार को इन पर सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है, वरना इसी तरह सरकार को ब्लैकमेल ये नेता लोग करते रहेंगे। कभी किसी वेश में आएंगे, कभी किसी वेश में आएंगे, और ये एक हैबिट सी नेताओं की बन गई है कि इसी तरह केंद्र के खिलाफ एक षड्यंत्र और एक इकोसिस्टम इनका हमेशा सफल होता दिखाई देता है। एक बार फिर से ये जब किसान नेता दिल्ली कूच करने का नारा दे चुके हैं, तो इस बार देखना होगा, मोदी जी कह चुके हैं कि इनके इकोसिस्टम को इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। देखते हैं इस बार मोदी जी इन कांग्रेसियों के इकोसिस्टम को, ये जो किसान नेता हैं जिसको लोग कहते हैं फर्जी किसान नेता, इनके खिलाफ कैसा मोदी जी इंतजाम करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और क्या एक्शन लेते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।